हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय सर स्टडी में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 12 सामान्य हिंदी का गद्य साहित्य का 50 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में हिंदी गद्य साहित्य से, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से 5 क्वेश्चन बहुविकल्पीय के पूछेगा और हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से 5 क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ से मिला के आपके 10 नंबर मिलेंगे। तो आज के वीडियो में हम हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के 50 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए, कक्षा 12वीं समान हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। यूपी बोर्ड यूपी बोर्ड क्लास 12 समान हिंदी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी के, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के क्वेश्चन और आंसर। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ से देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, भाषा योग्य वशिष्ठ के लेखक हैं। जो रचना है भाषा योग्य वशिष्ठ, इसके लेखक कौन हैं। तो देखिए का ऑप्शन है मुंशी सदा सुखलाल, खा ऑप्शन है सदल मिश्र और गा ऑप्शन है राम प्रसाद निरंजनी और घा ऑप्शन है मुंशी इंसा अल्लाह खां। तो देखिए यहाँ पे जो भाषा योग्य वशिष्ठ के लेखक हैं ये हैं राम प्रसाद निरंजनी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा गा सही होगा। तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। इसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या है, राय कृष्णदास गद्य साहित्य के किस युग के लेखक हैं। तो देखिए जो राय कृष्णदास गद्य साहित्य के किस युग के लेखक हैं। का ऑप्शन है भारतेंदु युग, खा ऑप्शन है द्विवेदी युग और गा ऑप्शन है छायावादी युग और घा ऑप्शन है छायावादोत्तर युग। तो देखिए जो राय कृष्णदास हैं वो छायावादी युग के कवि हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर गा सही होगा। ये किस युग के लेखक हैं, छायावादी युग के लेखक हैं। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कह रहा है कि अष्टयाम के रचयिता हैं। तो का ऑप्शन है गोकुलदास, खा ऑप्शन है वल्लभाचार्य और गा ऑप्शन है नाभादास और घा ऑप्शन है तुलसीदास। तो देखिए जो अष्टयाम के रचयिता हैं वो है नाभादास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर गा हमारा सही होगा। तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। इसी तरह से देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, साहित्य आलोचन गद्य की विधा है। जो साहित्य आलोचन है किस गद्य की विधा है। देखिए का ऑप्शन है नाटक, खा ऑप्शन है उपन्यास और गा ऑप्शन है आलोचना और घा ऑप्शन है निबंध। तो देखिए जो साहित्य आलोचन है ये आलोचना विधा की रचना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा गा सही होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। इसी तरह से देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है कि हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया। यानी जो हरिश्चंद्र हैं उनको भारतेंदु की पदवी से कब सुशोभित किया गया, कब उनका नाम पड़ा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए का ऑप्शन है 1860 ईस्वी में, गा ऑप्शन है सॉरी यहाँ पे खा रहे गा ऑप्शन है सन 1875 ईस्वी में और घा ऑप्शन है क्या सन 1865 ईस्वी में और घा ऑप्शन है सन 1880 ईस्वी में। तो देखिए जो हरिश्चंद्र जी थे उनका भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम जब पड़ा कब पड़ा था, सन 1880 ईस्वी में। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा घा सही होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कह रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह में संकलित है। जो शिक्षा का उद्देश्य निबंध है ये संपूर्णानंद द्वारा लिखा गया है, लेकिन ये किस निबंध संग्रह में संकलित है। तो देखिए का ऑप्शन है भाषा की शक्ति और खा ऑप्शन है शिक्षा की दिशा और दशा और गा ऑप्शन है शिक्षा और संस्कृति और घा ऑप्शन है शिक्षा और समाज। तो देखिए जो शिक्षा का उद्देश्य है ये निबंध जो है संपूर्णानंद जी का ये भाषा और शक्ति निबंध संग्रह में संकलित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर का हमारा सही होगा। तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है अशोक का फूल निबंध है। तो यहाँ पे रहेगा का ऑप्शन है क्या
ललित निबंध और खा ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक निबंध। गा ऑप्शन है बुद्धि प्रधान निबंध और घा ऑप्शन है ऐतिहासिक निबंध। तो देखिए जो अशोक का फूल निबंध है यह है ललित निबंध, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही होगा, ललित निबंध। तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। इसी तरह से देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए क्या कह रहा है कि हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है। जो हरखू है ये पात्र किस कहानी से संबंधित है। तो का ऑप्शन है बलिदान, खा और फिर खा ऑप्शन है प्रायश्चित, गा ऑप्शन है आकाशदीप और घा ऑप्शन है समय। तो देखिए जो हरखू है ये, जो हरखू पात्र है ये कहानी में से जो संबंधित है ये बलिदान से संबंधित है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा का सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या कह रहा है कि श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार हैं। तो का ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, खा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, गा ऑप्शन है गोसाई विठल दास और घा ऑप्शन है राधा चरण गोस्वामी। तो देखिए श्रृंगार रस मंडल के जो रचनाकार हैं ये हैं गोसाई विठलनाथ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर गा हमारा सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या कह रहा है कि प्रेम सागर के लेखक हैं। तो का ऑप्शन है सदल मिश्र, खा ऑप्शन है सूरदास, गा ऑप्शन है राम प्रसाद निरंजनी और घा ऑप्शन है लल्लू लाल। तो देखिए जो प्रेम सागर है इसके लेखक हैं लल्लू लाल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा घा सही होगा, इस पर हम क्या करेंगे सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11। कलम का सिपाही हिंदी गद्य का कौन सी विधा के अंतर्गत आता है। जो कलम का सिपाही रचना है ये हिंदी गद्य की किस विधा में आता है। तो देखिए यहाँ पे फिर से पूछ रहा अथवा करके कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। तो का ऑप्शन है कहानी, खा ऑप्शन है जीवनी और गा ऑप्शन है उपन्यास और घा ऑप्शन है रेखा चित्र। तो देखिए जो कलम का सिपाही है ये जीवनी विधा की रचना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा खा सही होगा, तो इस पर हम क्या करेंगे सही का टिक लगाएंगे। इसी तरह से देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या कह रहा है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। तो का ऑप्शन है भाग्यवती, खा ऑप्शन है परीक्षा गुरु और गा ऑप्शन है कंकाल और घा ऑप्शन है पुनर्नवा। तो देखिए हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास जो है वो है परीक्षा गुरु। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा खा सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। किस पर, खा पर सही का हम क्या करेंगे टिक लगाएंगे। इसी तरह से देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। मैला आंचल उपन्यास किसका है। तो का ऑप्शन है इला चंद्र जोशी, खा ऑप्शन है नागार्जुन, गा ऑप्शन है किशोरी लाल गोस्वामी और घा ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु। तो देखिए जो मैला आंचल है ये किसका है उपन्यास, ये है फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा घा सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या कह रहा है कि सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक हैं। तो का ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल, खा ऑप्शन है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर और गा ऑप्शन है राय कृष्ण दास और घा ऑप्शन है सरदार पूर्ण सिंह। तो देखिए जो सच्ची वीरता नामक निबंध है इसके लेखक जो है ये हैं सरदार पूर्ण सिंह। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर घा हमारा सही होगा, इस पर हम क्या करेंगे सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फणीश्वर नाथ रेणु की कृति ठुमरी किस विधा की रचना है या किस विधा पर आधारित है। तो देखिए का ऑप्शन है यात्रा संस्मरण यानी यात्रा के दौरान यादें और खा ऑप्शन है कहानी, गा ऑप्शन है रिपोर्टाज और घा ऑप्शन है उपन्यास। तो देखिए जो फणीश्वर नाथ रेणु जी की कृति ठुमरी जो है ये कहानी विधा पर आधारित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा हमारा सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसी तरह से देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल सांस्कृत्यायन की प्रसिद्ध लेख की प्रसिद्ध कृति बोलगा से गंगा है। तो देखिए क्या है ये किस विधा में है, का ऑप्शन है उपन्यास, खा ऑप्शन है कहानी संग्रह और गा ऑप्शन है आत्मकथा और घा ऑप्शन है निबंध संग्रह। तो देखिए जो राहुल संस्कृत्यायन की
जो प्रसिद्ध कृति बोलगा से गंगा है, ये है कहानी संग्रह में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ख हमारा सही होगा। तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है, जो हरिशंकर परसाई लेखक है उनकी निबंध संग्रह क्या है। देखिए का ऑप्शन है आलोक पर्व, और खा ऑप्शन है त्रिशंकु, गा ऑप्शन है पगडंडियों का जमाना, और घा ऑप्शन है परिवेश। तो देखिए हरिशंकर परसाई का जो निबंध संग्रह है वो है पगडंडियों का जमाना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे गा हमारा सही होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। यह कथन किसका है कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर के जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, ये किसने कहा था। तो देखिए किसने कहा था। यहाँ पे देखिए का ऑप्शन हमारा है रामचंद्र शुक्ल का, खा ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, और गा ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र का, और घा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो देखिए जो ये कथन है हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, तो यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर घा हमारा सही होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। तो का ऑप्शन है डॉक्टर संपूर्णानंद, खा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, गा ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल, और घा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा सरस्वती पत्रिका के जो संपादक हैं वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा खा सही होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आवारा मसीहा किस रचना की विधा है। तो का ऑप्शन है संस्मरण, खा ऑप्शन है जीवनी, गा ऑप्शन है रेखा चित्र, और घा ऑप्शन है आत्मकथा। तो देखिए जो आवारा मसीहा है ये जीवनी है, जीवनी विधा की रचना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा हमारा सही रहेगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है कि मातृभूमि के लेखक हैं। तो का ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, खा ऑप्शन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और गा ऑप्शन है प्रोजी सुंदर रेड्डी, और घा ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल। तो देखिए जो मातृभूमि के लेखक हैं ये है वासुदेव शरण अग्रवाल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर घा हमारा सही होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि अपनी खबर आत्मकथा के लेखक हैं। जो अपनी खबर आत्मकथा है, जो अपनी खबर रचना है ये आत्मकथा विधा में है, तो इसके लेखक कौन है। तो का ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, और खा ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, गा ऑप्शन है यशपाल, और घा ऑप्शन है पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो देखिए अपनी खबर जो है ये पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर घा हमारा सही होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना है। तो का ऑप्शन है मेरे विचार, खा ऑप्शन है सूरज का सातवां घोड़ा, गा ऑप्शन है आल वाल, और घा ऑप्शन है मैंने सिल पहुंचाई। तो देखिए जो प्रोजी सुंदर की रचना है प्रोजी सुंदर रेड्डी की यह मेरे विचार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा का सही होगा। तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। मतलब इन चारों में से कौन सी रचना जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। तो का ऑप्शन है हिंदी साहित्य की भूमिका, खा ऑप्शन है विचार और वितर्क, गा ऑप्शन है बिल्ले सुर बकरिया, और घा ऑप्शन है साहित्य का मर्म। तो देखिए यहाँ पे जो बिल्ले सुर बकरिया है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा गा सही होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार हैं। तो का ऑप्शन है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन आज्ञे, और खा ऑप्शन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय,
और गा ऑप्शन है धर्मवीर भारती और घा ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो देखिए अग्नि की उड़ान की जो पुस्तक है इसके रचनाकार जो हैं ये हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर घ हमारा सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्या कह रहा है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं। तो का ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, खा ऑप्शन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और गा ऑप्शन है श्याम सुंदर दास और घा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए जो काशी नागरी प्रचारणी सभा है इसके संस्थापक जो थे वो हैं श्याम सुंदर दास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर गा हमारा सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 27। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि दी मैडमैन, मैडमैन का अर्थ होता है क्या, मैड का अर्थ होता है पागल। तो दी मैडमैन का पागल नाम से हिंदी में अनुवाद किया। तो देखिए का ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल ने, खा ऑप्शन है राय कृष्ण दास ने, गा ऑप्शन है डॉक्टर संपूर्णानंद ने और घा ऑप्शन है प्रोजी सुंदर रेड्डी ने। तो देखिए दी मैडमैन का जो पागल नाम से हिंदी में अनुवाद किया वो कौन थे, वो थे राय कृष्ण दास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा खा सही होगा। तो खा पे हम क्या करेंगे, सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए इसी तरह से देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 28। देखिए कह रहा है कि आखिरी चट्टान रचना की विधा है अथवा आखिरी चट्टान की रचना किस विधा में। आखिरी चट्टान की विधा क्या है अथवा आखिरी चट्टान की रचना विधा है। तो देखिए मतलब किस रचना में इसकी विधा है कहने का मतलब, देखिए का ऑप्शन है निबंध संग्रह, खा ऑप्शन है यात्रा विवरण और गा ऑप्शन है उपन्यास और घा ऑप्शन है कहानी संग्रह। तो देखिए जो आखिरी चट्टान है ये यात्रा विवरण है, किसी यात्रा का विवरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा खा सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। तो का ऑप्शन है जीवनी, खा ऑप्शन है कहानी, गा ऑप्शन है डायरी और घा ऑप्शन है आत्मकथा। तो मेरी असफलताएं जो हैं ये गुलाब राय की आत्मकथा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर घा हमारा सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है कि चिंतामणि किस लेखक की रचना है। जो चिंतामणि है ये किस लेखक की रचना है और अथवा चिंतामणि के रचनाकार हैं, या चिंतामणि के रचनाकार कौन हैं। देखिए का ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, खा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और गा ऑप्शन है महादेवी वर्मा और घा ऑप्शन है प्रेमचंद। तो देखिए जो चिंतामणि है ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा हमारा सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए पर्दा कहानी के लेखक हैं। तो का ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, खा ऑप्शन है भीष्म साहनी, गा ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार और घा ऑप्शन है यशपाल। और इस पे बाद देखिए जो पर्दा कहानी के लेखक हैं कौन है, यहाँ पे सही ऑप्शन जो हमारा होगा यशपाल। तो यहाँ पे यशपाल पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32। देखिए डिप्टी कलेक्टरी के लेखक हैं, जो डिप्टी कलेक्टरी है इसके लेखक कौन हैं। तो देखिए का ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल और खा ऑप्शन है अमरकांत, गा ऑप्शन है प्रोजी सुंदर रेड्डी और घा ऑप्शन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो डिप्टी कलेक्टर है इसके लेखक जो हैं अमरकांत जी हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा हमारा सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्या कह रहा है कि जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं। तो का ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, खा ऑप्शन है राय कृष्णदास, गा ऑप्शन है संपूर्णानंद और घा ऑप्शन है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा जीवन और दर्शन के जो रचनाकार हैं वो है डॉक्टर संपूर्णानंद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर गा हमारा सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्या कह रहा है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। तो का ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल,
खा ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, गा ऑप्शन है राम कुमार वर्मा और घा ऑप्शन है श्याम सुंदर दास। देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा, हिंदी साहित्य की भूमिका के जो लेखक हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा हमारा सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्या है, ब्रह्मांड सॉरी ब्राह्मण ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं। देखिए ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है। का ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, खा ऑप्शन है राधा चरण गोस्वामी और गा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र और घा ऑप्शन है पंडित लल्लू लाल। तो जो ब्राह्मण पत्रिका है इसके संपादक जो हैं वो है प्रताप नारायण मिश्र। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर गा हमारा सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। का ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, खा ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, गा ऑप्शन है ठाकुर जगमोहन सिंह और घा ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद। तो देखिए हिंदी प्रदीप के जो संपादक हैं वो हैं बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर का हमारा सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो का ऑप्शन है आनंद मठ, खा ऑप्शन है तितली, गा ऑप्शन है भारत दुर्दशा और घा ऑप्शन है संस्कृत के 4 अध्याय। तो इसमें से जो जयशंकर प्रसाद की रचना है वह है तितली। तो ऑप्शन नंबर हमारा खा सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 38। देखिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो का ऑप्शन है आवारा मसीहा, खा ऑप्शन है विचार प्रवाह, गा ऑप्शन है तट की खोज और घा ऑप्शन है 10 द्वार से सोपान तक। तो देखिए जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है वो है विचार प्रवाह। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा हमारा सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना है। तो का ऑप्शन है हिंदी गद्य साहित्य की भूमिका और खा ऑप्शन है साहित्य और समाज, गा ऑप्शन है लैंग्वेज लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया और घा ऑप्शन है वैचारिकी शोध और बोध। तो देखिए इनमें से जो प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है वो है हिंदी साहित्य की भूमिका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा का सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। तो का ऑप्शन है मेरे विचार, खा ऑप्शन है साहित्य और समाज, गा ऑप्शन है लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया और घा ऑप्शन है धरती के फूल। तो देखिए इनमें से जो प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है वो है धरती के फूल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर घा हमारा सही रहेगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 41। क्या कह रहा है कि वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है। तो का ऑप्शन है मेरी असफलताएं, खा ऑप्शन है माता भूमि, गा ऑप्शन है आधे अधूरे और घा ऑप्शन है आखिरी चट्टान। तो इसमें से जो वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है वो है माता भूमि। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा हमारा सही रहेगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 42। क्या कह रहा है कि मर्यादा पत्रिका का संपादक किया, यानी मर्यादा पत्रिका का संपादक किसने किया। तो का ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद ने, खा ऑप्शन है संपूर्णानंद ने और गा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने और घा ऑप्शन है अज्ञेय ने। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा, मर्यादा पत्रिका के जो संपादक थे वो थे संपूर्णानंद जी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा हमारा सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया, यानी किस संस्था ने उन्हें आचार्य का नाम दिया कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी उनका नाम हुआ। तो देखिए का ऑप्शन है हिंदी साहित्य सम्मेलन और खा ऑप्शन है नागरी प्रचारणी सभा और गा ऑप्शन है केंद्रीय शिक्षा संस्थान और घा ऑप्शन है संपूर्णानंद। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर खा नागरी प्रचारणी सभा। तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है,
उत्तेजित। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 44। क्या कह रहा है कि मजदूरी और प्रेम किस विधा की रचना है? तो का ऑप्शन है निबंध, खा ऑप्शन है पृथ्वी पुत्र, गा ऑप्शन है संस्मरण और घा ऑप्शन है रेखा चित्र। तो यहाँ पे जो मजदूरी और प्रेम है ये निबंध संग्रह में है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर का हमारा सही हो जाएगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 45। क्या है कि वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध संग्रह राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया है? किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो देखिए यहाँ पे जो पहला ऑप्शन हमारा है धरती के पुत्र, और खा ऑप्शन है पृथ्वी पुत्र, गा ऑप्शन है राष्ट्र चेतना और घा ऑप्शन है सांस्कृतिक गौरव। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन है हमारा वो है पृथ्वी के पुत्र। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा खा वाला सही रहेगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इस तरह से अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 46 कि भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, हिंदी गद्य की विधा है? तो का ऑप्शन है निबंध, खा ऑप्शन है उपन्यास, गा ऑप्शन है आलोचना और घा ऑप्शन है नाटक। तो देखिए भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, हिंदी गद्य की जो विधा है ये निबंध विधा में है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा का सही हो जाएगा, तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 47। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है? तो का ऑप्शन है कल्प वृक्ष, खा ऑप्शन है पूर्वोदय, गा ऑप्शन है कल्पलता और घा ऑप्शन है और अंत में। तो देखिए यहाँ पे जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है वो है कल्पलता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर गा हमारा सही हो जाएगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि राजा भोज का सपना के कथाकार हैं? तो का ऑप्शन है किशोरी लाल गोस्वामी, खा ऑप्शन है शिव प्रसाद सितारे हिंद, गा ऑप्शन है इंसा अल्लाह खां और घा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए राजा भोज का सपना जो है इसके कथाकार जो है वो है शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर खा हमारा सही हो जाएगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 49। देखिए क्या है, कह रहा है कि हिंदी रस निबंध के रचनाकार हैं? तो का ऑप्शन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, खा ऑप्शन है प्रेमचंद, गा ऑप्शन है हरिशंकर परसाई और घा ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन है निंदा रस के निबंध के जो रचनाकार हैं वो हैं हरिशंकर परसाई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग हमारा सही हो जाएगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, देखिए रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं? का ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, खा ऑप्शन है सदल मिश्र, गा ऑप्शन है इंसा अल्लाह खां और घा ऑप्शन है मुंशी सदा सुखलाल। देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा रानी केतकी की कहानी के जो लेखक हैं वो हैं इंसा अल्लाह खां, मुंशी सॉरी हाँ इंसा अल्लाह खां, मुंशी इंसा अल्लाह खां। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग हमारा सही हो जाएगा, तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 हिंदी के लिए हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के 50 सबसे महत्वपूर्ण, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।